डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर 15 टॉपिक है क्रिया विशेषण। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अव्यय जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते, सदा एक समान रहते हैं, वे सभी आपके अव्यय कहलाते हैं। अव्यय के भेद होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इसके अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है क्रिया विशेषण। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ को सुधारते हैं या उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे लिखा है, विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वैसे ही क्रिया विशेषण शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ की विशेषता बताते हैं। यानी कि जिस तरह से क्रिया संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कौन, विशेषण, वैसे ही क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है, लता अच्छा गाती है, वह ऊपर गया, दिवाली कल मनाई जाएगी। तो ये सभी क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। क्योंकि अच्छा गाती है, तो गाती क्या है, क्रिया, और क्रिया के आगे है क्या, अच्छा। गया क्रिया है, तो गया के आगे क्या है, ऊपर। जाएगी तो क्या, मनाई जाएगी, मनाना। तो यहाँ पे जो क्रिया के आगे जो शब्द जुड़ते हैं और उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो होते हैं आपके क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद। यहाँ क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। यानी कि जो क्रिया विशेषण होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालीवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले आता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में देखते हैं। इसमें कार्य के तरीके के बारे में बताया जाता है। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है उसमें जो कार्य का तरीका होता है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक। सुनना एक क्रिया है, तो सुन कैसे रहे हैं, ध्यानपूर्वक। तो इसके और उदाहरण होते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, जैसे, अचानक, वैसे आदि। ये सभी क्या हैं, क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसके अलावा जल्दी जल्दी, सावधानीपूर्वक, लापरवाही, झटपट, एकाएक, अचानक, भली भांति, आदेशानुसार, बिल्कुल, तेज, चुपके चुपके, हाथों हाथ, ये सभी भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखो, जो शब्द अगला आता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द कार्य के किस समय होने का बोध कराएं, यानी कि कार्य के समय होने का बोध कराएं, यानी कि जो समय किस समय हुआ जिसका बोध कराते हैं, तो वो होते हैं आपके कालवाचक क्रिया विशेषण। सीधा सा मतलब है कि जो अव्यय या जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के काल या स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे माताजी अभी अभी आई हैं। तो माताजी हैं वो कब आई, अभी अभी। मैं कल तुम्हारे घर गया था। तो कल क्या है, समय का बोध करा रहा है। तो ये हो जाते हैं आपके कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके अतिरिक्त आपके आते हैं परसों, अभी, सदा, प्रातःकाल,
ये सभी भी आपके क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसके अलावा अब, तब, जब, अभी, कभी कभी, जब जब, आज, कल, परसों, आजकल, प्रतिदिन, हर रोज, हर वर्ष, प्रातः, दोपहर, सायं, रात, दिन भर, पहले, बाद में, लगातार, 2 बजे, पिछले साल, ये सभी शब्द क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आगे आता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें देखो, जो शब्द क्रिया के स्थान, किसका स्थान और दिशा का बोध कराएं, जो शब्द क्रिया का स्थान या दिशा का बोध कराते हैं वो आपके कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? ऊपर। स्थान क्या है? ऊपर। पिताजी अंदर बैठे हैं, तो ये सभी आपके स्थान का बोध करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, जिधर, भीतर, बाहर, अंदर, आसपास, सर्वत्र, ऊपर, नीचे, निकट, दूर, सामने आमने, आगे पीछे, दाएं बाएं, चारों तरफ, उस ओर, इस ओर आदि भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला आता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बोध कराएं, किसके बारे में? मात्रा के बारे में, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की मात्रा के बारे में बोध कराते हैं वो आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ, तो जो बिल्कुल शब्द है वो कैसा है? क्रिया विशेषण है। उतना खाना चाहिए जितना पच जाए, उतना और जितना, तो ये क्रिया की मात्रा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे कम बोलो, थोड़ा खा लो, तो ये आपकी क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो इसके अलावा भी आपके कुछ परिमाणवाचक के उदाहरण होते हैं, जैसे कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा, बहुत, उतना, जितना, कुछ, तनिक, थोड़ा थोड़ा, ये सभी भी आपके क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।